नमस्कार। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक दिन के कार्य बालों को बांधना। माता पिता और बौद्धिक अक्षमता बेटियों के विशेष शिक्षकों को समर्पित। कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण क्या है? कार्य विश्लेषण व्यवहार संशोधन का एक कदम या तरीका है। हमें बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आत्म केंद्रित यानी कि ऑटिज्म या अंतर क्षमता वाले बच्चों को प्रत्येक दिन के कार्य सिखाने में समस्या होती है। इसलिए जब हमें बच्चों को रोज के काम सिखाना होता है, तब हमें सबसे पहले उसका विश्लेषण करना होता है। अब ये कार्य विश्लेषण क्या है और इसे कैसे किए जाए? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि बच्चे को क्या सिखाना है। उदाहरण के लिए आप बच्चे को दांत ब्रश करना या फिर नहाना या बाल कंघी करना या फिर खाना खाने जैसे रोज के काम सिखाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये तय करना है कि बच्चे को आप कौन सा काम सिखाना चाहते हैं। अब कार्य विश्लेषण के 3 तरीके हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको बच्चे को दांत ब्रश करना सिखाना है। अब आपको उस बच्चे के हर गतिविधि को बहुत करीब से देखना है और परखना है। वो ब्रश को स्टैंड से कैसे उठाता है, टूथपेस्ट उठाता है, उसका कैप को निकालता है और ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता है, उसके ब्रश करने का तरीका, थूकना। तो इस तरह से व्यवहार में ऐसी काफी छोटी छोटी चीजें यानी कि माइक्रो यूनिट्स ऑफ बिहेवियर है, जिसको आपको अच्छे से देखना है। उसे तब तक देखिए जब तक वो ब्रश को वापस उसके स्टैंड पर रखकर काम पूरा कर ले। ब्रश करना सीखने के काम में कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसके काम के हर स्टेप को आपको पूरे ध्यान से देखना है और उसे एक के बाद एक रिकॉर्ड करना है। दूसरे तरीके में आप पेशेवर विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, जो आपको अपने बौद्धिक अक्षमता या आत्म केंद्रित बच्चे को प्रत्येक दिन के कार्य सिखाने में मदद करेंगे। तीसरी तरीके में बाल कंघी करने जैसे काम चुनना है। बाल खोलना पहले सीखा जाता है। बच्चे को उसकी बहन के पीछे खड़े होने दें। पहले बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सिखाएं कि बालों को कैसे खोलें। 1 सप्ताह तक उसका हाथ पकड़कर अभ्यास करें। धीरे धीरे मदद वापस लें। उसे हर रोज 2 या 3 बार अभ्यास करने दें, 2 सप्ताह के लिए। हर बार उसका निरीक्षण करें कि वो कैसे काम कर रही है और गलतियों को तुरंत सुधारें। धीरे धीरे मदद वापस लें। बच्चे को अपने बाल खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। रिबन खोलने को कैसे खोलें, ये सीखने के लिए अब 3 रंगों के रिबन्स लीजिए। आपको 3 मुख्य रंगों में से चुनना है, जैसे सफेद, काला, नीला, लाल, पीला या हरा। लेकिन मैंने यहां सिर्फ 2 सफेद और 1 काला रिबन लिया है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप 3 अलग-अलग रंग चुनें। अब हमको तीनों रिबन्स को एक साइड
से पकड़कर एक गांठ लगाना है। अब इस गांठ वाले साइड को आप एक खिड़की के फ्रेम पर लगाएं। अब बच्चे को रिबन के 2 हिस्से को पकड़ने दें। और मां या फिर शिक्षक को बच्चे का हाथ पकड़ना है तो बच्चा रिबन्स पकड़ेगा और आप बच्चे का हाथ। फिर आप बच्चे को निर्देश के अनुसार सफेद रिबन को सफेद के ऊपर डालें, फिर काले को उनके ऊपर। इस तरह एक के बाद एक करके सफेद और काले रिबन्स को एक के ऊपर एक रख कर बांधना है। आप बच्चे को रिबन के आखिरी साइड तक ये करने में मदद करें। आपको इसका अभ्यास रोज 3 बार करना है ताकि बच्चे इसे सीख सके। आप बच्चे को जितना अभ्यास कराएंगे बच्चे के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप एक बौद्धिक अक्षमता बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और परिस्थिति में अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो इसका अभ्यास आप दिन में 3 से 5 बार करें। एक बार जब वो सीख जाए तो ना उसका हाथ पकड़े और ना ही उसका मदद करें। उसे अपने दम पर करने दें और निरीक्षण करें। निर्देशों के माध्यम से उसे बताती रहें। जब वो गलती करती है तो उसे रोकें और सुधारें। 2 सप्ताह के लिए दिन में 5 या 10 बार इसका अभ्यास करें। एक बार जब वो बाल बनाना सीख जाए तो उसे क्लिप लगाने सिखाएं। बाल तय करना कैसे सीखें? बच्चे को उसकी बहन के पीछे खड़े होने दें। पहले बच्चे का हाथ पकड़ें और उससे बालों को तय करना सिखाएं। 1 सप्ताह तक उसका हाथ पकड़कर अभ्यास करें। उसकी गुड़िया के बाल और उसकी बहन के बालों को तय करने का अभ्यास करें। उसे कई बार अभ्यास करने दें। अगर बच्चे ने अपनी गुड़िया के बाल और अपने बहन के बालों के साथ तय करना सीख लिया है तो बच्चा अगला स्टेप के लिए तैयार है। अब एक मां के रूप में आप अपने आधे बालों को तय करें और बाकी आधे हिस्से को अपने बच्चे को तय करने दें। उसे उसकी पसंदीदा क्लिप या रबर बैंड लगाने दें। 2 सप्ताह के लिए ये अभ्यास करें और 2 सप्ताह के बाद उसे खुद के बालों को तय करने दें। अगर
उसे मुश्किल हो रही है तो पिछले स्टेप पर चले जाएं। यदि बच्चा सिखाने के बाद भी नहीं सीख पा रहा है तो उसके बालों को छोटा रखना बेहतर है और कृपया उसे एक पोनीटेल रखना सिखाएं। अब आपको अपने आप को ध्यान से उसी काम को करते देखना है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आप उसी काम को कैसे पूरा कर रहे हो और उन सारे स्टेप्स को एक के बाद एक रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपको ये समझना है कि आप बच्चे को पूरा काम एक बार में ही नहीं सिखा सकते हैं। आपको हर स्टेप को एक एक करके सिखाना होगा। तो आपको ये देखना है कि बच्चे को कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो पहले से ही आते हैं। फिर आप उन स्टेप्स को चुन सकते हैं जिन्हें आपको बच्चे को सिखाना है। अगर आप बच्चे को पहली बार सिखा रहे हैं तो आप शुरू से आखिर तक हर स्टेप सिखा सकते हैं। यहाँ आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप बच्चे को शुरू से आखिर तक एक एक स्टेप सिखा रहे हैं, जहां बच्चा काम शुरू करने से लेकर खत्म करने तक सीखता है, तो उसे फॉरवर्ड चेनिंग कहते हैं। अगर आप बच्चे को आखिरी स्टेप से लेकर पहली स्टेप तक सिखा रहे हैं तो उसे बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं। याद रखें, आखिरी स्टेप ब्रश को उसके स्टैंड पर रखना है और पहला स्टेप सही ब्रश को उठाना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को प्रत्येक दिन के कार्य सिखा सकते हैं। इसे हम कहते हैं कार्य विश्लेषण। धन्यवाद।